हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, राइट। तो इसमें हमने स्टूडेंट क्या डिस्कस करना है, हमने मोस्टली हमारा जो अपडेट सिलेबस है इस बार का सीबीएसई का, उसमें हमने लेंथेनाइड्स को डिस्कस करना है मेनली। लेकिन हम समझते हैं कि ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ऐप सब शेल में एंटर करता है, सो दीज आर आल्सो नोन एज ऐप ब्लॉक एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट से इनको निकाल के नीचे ऐप ब्लॉक में रख दिया गया था। तो इसमें दो सीरीज होती है, एक होता है 4F सीरीज और एक होती है 5F सीरीज। स्टूडेंट 4F सीरीज ये लेंथेनाइड्स तो आपको पता है डी ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। उसके आगे के जो आते हैं, यानी यहाँ से सीरियम से लेकर लुटेशियम 71 तक, 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक को रखा गया है किसमें, लेंथेनाइड सीरीज में। और 5F सीरीज में आते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड में थोरियम 90 एटॉमिक नंबर से लेकर लॉरेंशियम 103 एटॉमिक नंबर तक रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेंथेनाइड, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना, लेंथेनाइड तो सीरीज़ है, यहाँ पे 4F का एलिमेंट ये नहीं है, नीचे से स्टार्ट होते हैं यहाँ से 4F के एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर 58 से। ठीक है, तो पहला ये सीरियम है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 4F1 5D1 6S2 आता है। इसी तरह से PR का पैरा CO डायमियम में आप जिनोन तक सेम रहता है, इन सब में 4F3 6S2 आएगा। एंड ND में आएगा 4F4 6S2। इसी तरह से PM का आएगा, है ना, प्रोमीथियम में आएगा 4F5 6S2। नेक्स्ट है समेरियम, इसका 4F6 6S2। नेक्स्ट है यूरोपियम 4F7 6S2। उसके बाद GD, तो इसका आएगा 4F7 5D1 6S2। नेक्स्ट है टर्बियम 4F9 6S2। नेक्स्ट है DY, तो इसका 4F10 6S2। होलोनियम का आता है 4F11 6S2। नाउ नेक्स्ट वन अर्बियम का आएगा 4F12 6S2। यहाँ पे TM का आएगा 4F13 6S2। एंड ड्यूटेरियम का आएगा 4F14 6S2। ल्यूटेशियम का आएगा 4F14 5D1 6S2। ऑलमोस्ट इन सब में आप देखेंगे तो 6S2 क्या है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़े वेरिएबल्स हैं 4F में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, लेंथेनाइड सीरीज में। कहाँ से लेकर कहाँ से शुरू होती है, सीरियम 58 एटॉमिक नंबर से, ठीक है, कहाँ तक, 71 एटॉमिक नंबर तक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की। यहाँ पे मोस्टली एलिमेंट +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, यानी यहाँ पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑल द लेंथेनॉइड्स +3 होती है। देखेंगे इसमें यहाँ पे हमने ये सीरीज बनाई है और यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। सीरियम की +3 +4 होती है, ऐसे PR का होता है +3 +4, एंड ND का होता है +2 +3, एंड यहाँ पे PM का होता है +2 +3, एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है यूरोपियम का +2 +3, एंड यहाँ पे ये दे रखा है GD का +2 +3। ठीक है, इसी GD का +2 +3, एंड यहाँ पे दे रखा है टर्बियम का +3 +4, एंड DY का दे रखा है +3, एंड HO होलोनियम का दे रखा है +3। नाउ अर्बियम का दे रखा है यहाँ पर +2 +3। इस तरह से TM का भी +2 +3, एंड YB ये टेरियम का भी +2 +3, एंड ल्यूटेशियम का होता है +3। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन पूछता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे स्टूडेंट 3 होती है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। नाउ बात करते हैं लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ये। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट, जब हम इस सीरीज में लेंथेनाइड सीरीज में CE58 से LU71 तक मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। यहाँ कितना है, 58 है, और यहाँ पे स्टूडेंट 71 है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ने का मीनिंग है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ, मान लो यहाँ पे 58 है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से हम 58 एटॉमिक नंबर है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको इसके साथ अट्रैक्शन कर रहा है। 71 न्यूक्लियर चार्ज है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या करेगा, ये कंट्रैक्शन होगा इसके बीच में, और ये कंट्रैक्ट होने से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है।
यानी आप Ce से Lu तक जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा जिससे साइज छोटा हो जाएगा और एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई कम हो जाएगी जिसे हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। यानी द ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम La से Lu तक, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब छोटा हो जाना साइज, ठीक है। इसकी कॉजेज क्या है स्टूडेंट? इफ वी प्रोसीड फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, है ना, एक से दूसरे की तरफ हम मूव करते हैं, यहाँ से इधर चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। दैट इज एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बाई 1 यूनिट एंड एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अकर्स एट द सेम टाइम इन 4f एनर्जी शेल में, ठीक है। तो 4f एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा है कि जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और ये कंट्रैक्शन पैदा हो जाता है यहाँ पर, ठीक। इसके कंसिक्वेंसेस क्या है स्टूडेंट? तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी का यहाँ पे मीनिंग है चेंज इन द आयनिक रेडियाई इन वेरी स्मॉल, बहुत ही कम चेंज होता है क्योंकि एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ा तो बहुत कम चेंज होगा ना, ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज। सो देयर केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं लगभग समान ही होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की, तो ऑल द साइज ऑफ द लेंथेनाइट आयंस डिक्रीजेज फ्रॉम Ce3 पॉजिटिव टू Lu3 पॉजिटिव, ठीक है। द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ MOH यानी मेटल का कोई हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है यानी आप Ce से Lu तक जा रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा और बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये कम बेसिक होगा और ये ज़्यादा बेसिक, इसलिए हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या हो जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो अगर हम बात करें COH का होल थ्राइज तो ये मोस्ट बेसिक होगा और LUOH का होल थ्राइज की बात करेंगे तो ये लीस्ट बेसिक होता है। तो ये कंसिक्वेंस हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑल लेंथेनाइट्स आर मेटल्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे फेयरली हाई होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं ये, ठीक। गुड कंडक्ट आर नॉट गुड कंडक्टर, इतने डेंस होते हैं कि ये कंडक्टर नहीं होते अच्छे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, हैव फायरली लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से हम बोलते हैं ड्यू टू दिस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इसमें ये कलर शो करते हैं FF ट्रांजिशन करके, लेकिन La, Gd और Lu ये जो आयंस हैं यानी यहाँ पे 4f0 है, 4f7 है और 4f14 है, तो अगर 0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7 हो और 14 तो ये स्टेबल होता है। यहाँ पे ये कलरलेस होते हैं, ये कलर शो नहीं करते हैं। यहाँ पे Pr3 पॉजिटिव, Tm3 पॉजिटिव, Sm3 पॉजिटिव, D3 पॉजिटिव जो होते हैं, यहाँ पे 4f2 होता है, यहाँ पे 4f12 होता है, यहाँ पे 4f5 और यहाँ पे 4f9 होता है। तो ये कलर शो करते हैं और यहाँ पे क्या होता है? हम कहते हैं कि ये पार्शली फिल्ड है, ड्यू टू पार्शली फिल्ड F और वाइटल, और ये FF ट्रांजिशन करते हैं। कौन सा? FF ट्रांजिशन करते हैं। ये दोनों ग्रीन कलर शो करते हैं और ये दोनों येलो कलर शो करते हैं। तो ये कंसिक्वेंस थे F ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी लेंथेनाइट के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक दोनों हो सकते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है।